नन्ही ने नारे नारे नन्नारो रॉकी भाई हमारे सामने आ चुके हैं। फाइनली हमारे सामने आ चुका है टॉक्सिक का ट्रेलर। बहुत ज्यादा वेटेड था। धुरंधर के साथ पिक्चर क्लैश होने वाली थी 19 मार्च 2026 को, लेकिन डिले होता गया बहुत सारे मटेरियल डिले होते गए। एंड फिर हमें फाइनली पता लगा कि पिक्चर 26 अगस्त को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है। अब इनके पास बहुत ज्यादा कम समय था, तो इन लोगों को बहुत जल्दी मटेरियल ड्रॉप करना था। तो रिसेंटली जो इनका लास्ट मटेरियल आया था ट्रेलर से पहले, वो था टॉक्सिक का लेडीज एंड लेडीज। और जब हम लोग इंट्रोडक्शन राया से उसका टीजर हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग लेडीज एंड लेडीज देखा, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि भाई ये जो राया है ये एक प्ले बॉय फक बॉय टाइप का इंसान है और ये दूसरे लड़कियों के साथ रंगीन मचाता है। एंड हमें स्टोरी के बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं था कि पिक्चर किस डायरेक्शन में जाने वाली है, लेकिन ट्रेलर से हमें यही उम्मीद थी कि भाई ये लोग हमें स्टोरी का बहुत कुछ अच्छा बता दे और हमें ये बता दे कि मूवी का एक्चुअल पॉइंट क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत प्लॉट पता लग जाए। टीजर से हल्का फुल्का हमें आइडिया आ जाता है कि किस बारे में है। गोवा में, जो कि गोवा पोर्तुगीज पे पिक्चर सेट हो रखी है। उसके बाद हमको 2 रोल्स भी हमको रूमर्स आ रहे थे कि आने वाले हैं, हम लोग टीजर में भी देखते हैं। लेकिन ऑफिशियली जब ट्रेलर आया तो बहुत सारी चीज़ क्लैरिफिकेशन के साथ क्लियर होती है कि हाँ भाई ये ऐसे था, ये ऐसे था। बट ट्रेलर इतना ज़्यादा बड़ा था कि भाई देख के ना थक जाता है इंसान। जब मैं इसके बारे में वीडियो के लिए क्या बोलते हैं पर्पसेस के लिए देख रहा था, तो मैंने 4-5 बार ट्रेलर देखा एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि दिस वाज फकिंग टू लॉन्ग। मुझे पता है इनके पास जो जैसी इमेज इनके लिए बन चुकी है, उनको उसको क्या बोलते हैं स्टेप अप करने के लिए, उसको दबाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मटीरियल दिखाना था इवेंचुअली, और आई थिंक ये लोग उतना दिखाते भी है। तो ट्रेलर की शुरुआत के ऊपर बात करते हैं। आप धीरे धीरे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस चीज़ के लिए मैं धीरे बात करूंगा तो भाई साहब 15 मिनट की वीडियो नहीं बनी तो मेरा नाम बदल देना। और जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है ना, ट्रेलर बहुत ज्यादा वाइब देता है केजीएफ की। एंड इट फील्स कि आपने केजीएफ का एक पार्ट देख रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे केजीएफ उन पॉइंट पे छोड़ी थी ना, कि भाई वो दारू पीता है और वो शिप पे होता है और फिर वो क्या बोलते हैं बारिश हो रही होती है, समुद्र में होता है, फिर उसकी समुद्र में क्या बोलते हैं उसकी शिप क्रैश कर जाती है। तो ऐसा लगता है ये इस चीज का कॉन्टिन्यूशन टाइप लगता है शुरुआत में अगर आप देखो तो। और इवेंचुअली आपकी आंखों में ऐसा लगता है कि वापस आप केजीएफ के वर्ल्ड में आ चुके हो एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमको राया का बच्चा दिखाया जाता है और उसके बाद राया उसके सिर के ऊपर, उसके ऊपर क्या बोलते हैं बंदूक पॉइंट आउट करता है। और भाई मैंने नहीं सोचा था कि भाई इस तरीके से ये लोग स्टार्टिंग करेंगे। मुझे थोड़ा बहुत बिलीव था कि हाँ ऐसी शायद स्टार्टिंग हो, धीरे धीरे क्या बोलते हैं अपने बच्चे को दिखाया एंड मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चा टिकट ही होगा। उसके बाद हमें कियारा एडवाणी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि कैसे वो क्या बोलते हैं रो रही है, कैसे वो अपने बच्चे को बोल रही है कि नहीं भाई वो हमसे नफरत करता है। तो इस चीज से हमको एक चीज तो क्या बोलते हैं क्लियर हो रही है कि जो राया है और जो कियारा एडवाणी है, ये दोनों क्या बोलते हैं एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप में थे इस मूवी के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली इनका अच्छा खासा फ्लैशबैक हमको पिक्चर में दिखाया भी जाएगा। और जिस हिसाब से इनका रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा चलता रहा और एक टाइम में उनका एक बच्चा हो गया जिसका नाम था टिकट। अब ट्रेलर आया, इसका जो पोस्टर था उसमें 3 लोग इंट्रोड्यूस इन लोगों ने करवा रखे थे जो कि दिख रहे थे। उसमें 3 क्या बोलते हैं यश के कैरेक्टर हमको देखने को मिले, जिसमें से एक टिकट था, एक राया था और एक फादर का रोल था। तो पहले तो मुझे लगा कि ये 3 क्या बोलते हैं 3 रोल पिक्चर होने वाली है, यश इसमें 3 रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये शायद 3 रोल नहीं है, ये 2 ही रोल है और इस पिक्चर को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करते हुए लोग दिखाने वाले हैं। उसके बाद वो लोग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबसे अच्छी बात जो ट्रेलर की है ना, कि ये बहुत बढ़िया पेस पे चलती है और क्या बोलते हैं हर जगह सही टाइम पे गैप ले रखा है, सही टाइम पे लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रखा है, सही लोगों को जहां पे उन लोगों को बताना है कि हाँ ये चीज एस्टैब्लिश होने वाली है वो दिखाते हैं। पूरे ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग बहुत प्यारी बना रखी है उन लोगों ने। इट फील कि आप कुछ रिफ्रेशिंग देख रहे हो, आप कुछ अलग देख रहे हो। एंड मुझे लग रहा था वो केजीएफ वाइब थोड़ी क्या बोलते आगे देगा, लेकिन आगे चलते चलते ऐसा लगता है कि वो ना ये ट्रेलर 3-4 मूवियों का एक मिक्सचर टाइप लगता है। जैसे अगर मैं 3 मूवीज के एग्जांपल लूँ, केजीएफ तो लगता ही है, बेशक वो क्रेडिट्स आते हैं तो भी लगता है कि भाई वो केजीएफ टाइप के क्रेडिट्स उन लोगों ने टाइप ले रखे हैं। उसके बाद मार्को अगर आपने मूवी देखी है तो इट फील्स कि हाँ कि उन लोगों ने मार्को टाइप भी एकदम थीम जैसा लगता है पिक्चर। उसके बाद एनिमल भी लगता है, क्योंकि भाई वो फादर वर्सेस सन जैसा उन लोगों ने दिखा रखा है। इट फील्स कि हाँ भाई आप एनिमल की भी कोई वर्ल्ड देख रहे हो। तो ये कोई ना मिक्सचर टाइप पिक्चर लगती है। अब ना बात करते हैं पिक्चर की स्केल और स्पेक्टिकल के बारे में जो हमको ट्रेलर में दिखाई गई है। एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मतलब इट फील्स कि हाँ भाई बहुत बड़े लेवल का आप कुछ देख रहे हो, बहुत बड़े लेवल का आप ट्रेलर देख रहे हो, कोई आप एकदम कोई फुद्दू टाइप का ट्रेलर नहीं देख रहे। एंड यू फील कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई है हर एक फ्रेम में, हर एक सीन में। एंड सबसे बढ़िया बात,
इस ट्रेलर की मुझे ये लगी कि भाई इन लोगों ने ना ट्रेलर की जो कटिंग कर रखी है वो बहुत प्यारी तरीके से कर रखी है, बट उन लोगों ने ना हर एक इंसान को अच्छा खासा टाइम दे रखा है ट्रेलर में, बेशक वो लेडीज हो, बेशक वो राया हो, बेशक वो टिकट हो। और एक चीज और मुझे क्या बोलते हैं देखने को मिली कि लेडीज का जो रोल है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, लेकिन इस ट्रेलर के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे इस पिक्चर में। कियारा आडवाणी एकदम डिफरेंट लगती है क्या बोलते हैं ट्रेलर में, जो कि हम ऐसी कियारा आडवाणी मैंने नहीं देखी मूवीज में जो इससे पहले, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ। एंड यश तो भाई हर एक फ्रेम को स्टील कर रहे थे, ट्रेलर बहुत अच्छा था। एंड ट्रेलर का एक पार्ट आता है जिसमें ना क्या बोलते हैं रिवर्स होती है, क्या बोलते हैं बीच में थिंग्स, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेट। मुझे लगा कि भाई अगर ट्रेलर को कट करना है तो बस ऐसे ही करना हो, और वरना करना ही मत। बाकी अगर मैं कलर्स की मैं बात कर रहा था कि बहुत बढ़िया थे भाई, हर एक फ्रेम एक अलग ही पेंटिंग जैसा लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर अब लोग हम बात करें सीजीआई की, तो सीजीआई सीजीआई जैसा नहीं लगता। होने को बहुत सारे सीन्स में सीजीआई यूज हो रखा है, बहुत सारे सीन्स में वीएफएक्स यूज हो रखा है, खासकर वो स्नो वाला एरिया, वो स्नो वाला फ्रेम में तो खासकर बहुत बड़ा स्केल में शूट हो रखी है वो सीक्वेंस और सीजीआई। बट वो लगता नहीं है कि भाई उसमें क्या बोलते हैं सीजीआई वर्क है, वो बहुत रियलिस्टिक फील होता है। होने को कुछ ऐसे पॉइंट्स है कहीं कहीं पे ट्रेलर में जो आपको लगता है कि 19-20 में ऑफ हो गए हो सीजीआई और इन सब चीज़ों के मामले में, बट एवेंचुअली जहाँ पे सीजीआई हो रखा है और वो आपको पता नहीं लग रहा कि वो सीजीआई है, तो इसका मतलब उन लोगों ने जो काम है वो टॉप नॉच लेवल का कर रखा है एंड इट फील्स। और जब हमको पता लगता है कि दो कैरेक्टर है, राया और टिकट के बीच लड़ाई हो रही है, तो आपको एक चीज़ और पता लगती है कि भाई इन लोगों ने एग्जीक्यूट कैसे करा होगा ये, क्योंकि वो एक ही बंदा दो रोल प्ले कर रहा है और उन दोनों के बीच की फाइटिंग सीक्वेंस हमको देखने को मिलती है एंड इट फील्स एक्चुअली गुड। अब सबसे बड़ा जो गंदा पॉइंट है इस ट्रेलर के बारे में वो था हिंदी डब। क्या था वो, बहुत इतना इतना क्रिंज लगता है ना वो कभी कभी एक पॉइंट में, जब आप हिंदी डब कभी अच्छी क्यों नहीं होती मुझे समझ नहीं आता। सबसे वाहियात मैं बोलूंगा हिंदी डब। मैं इसका इंग्लिश डब ढूंढ रहा था कि भाई इन लोगों ने इंग्लिश में निकाला होगा ट्रेलर, बट एवेंचुअली इंग्लिश में था ही नहीं ट्रेलर। तब अगर हम लोग बात करें सेक्सुअलिटी सीन्स के बारे में जो हमको बाकी 3 मटीरियल्स में देखते हम लोग आए हैं, तो इस वाले ट्रेलर में वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, मैं बोलूंगा 0%। ट्रेलर में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यश हमको एक्चुअली फुली नेकेड दिखाए जाते हैं, मतलब एक्चुअली पूरा का पूरा नंगा दिखाया जाता है। एंड मैं उस सीन में शॉक हो गया था ऑफ कोर्स। और दारू पी रहा होता है, फिर आगे से एक लड़की आती है, बोलती है मैं तुमसे सिविलाइज टॉक करने आई थी, लेकिन हमारे यश भाई, हमारे राय भाई बोल देते हैं डू आई लुक यू सिविलाइज्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देखकर बहुत मजा आया, मतलब वो चीज़ देखकर मजा नहीं आया, मतलब जो सिनेमेटोग्राफी उन लोगों ने दिखा रखी थी वो देखकर मुझे बहुत बढ़िया लगा, जिस स्केल में उन लोगों ने हर एक चीज़ को दिखा रखा था वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। फिर हमको इस ट्रेलर से पता क्या लगा है, थोड़ी बहुत स्टोरी वो ये है कि भाई नाडिया और राया मतलब यश और कियारा का एक बच्चा है जिसका नाम है टिकट। अब इवेंचुअली एक दिन जो राया होता है वो इन दोनों को अबेंडन कर देगा, जहाँ तक मुझे स्टोरी समझ आ रही है, और इन लोगों को छोड़ के चले जाएगा, जहाँ पे नाडिया मतलब क्या बोलते हैं कियारा आडवाणी और यश जो टिकट के रोल में होने वाले हैं वो दोनों अबेंडन हो जाएंगे, वो दोनों अकेले हो जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या बोलते जो राया होगा वो एक एम्पायर बिल्ड कर चुका होगा अपना, वो अपनी पावर मेंटेन कर चुका होगा, और वो इलाका उसका होगा जहाँ पे तारा सुतारिया और गिनी चुनी लड़कियां वो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगी, वो वहाँ का प्ले बॉय बन जाएगा, वो लोगों के साथ रातें रंगीन करेगा एंड एवरीथिंग, जो हमको ट्रेलर में दिखता है कि भाई वो तारा सुतारिया के साथ कैसे फ्लर्ट करता है, कैसे इंप्रेस करता है उसको, एंड बहुत बड़ा कहीं सिटी का एक बड़ा इंसान बन जाएगा, उसके पास पावर आ जाएगी एंड एवरीथिंग। और एट द एंड ऑफ द डे हमको क्लाइमैक्स में ये पता लगेगा वही फादर वर्सेस सन कैसे होगा, जब टिकट बड़ा हो जाएगा उसको बदला लेना होगा अपने बाप से मतलब राया से, और बहुत बड़ी फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगी जैसे हमको ट्रेलर में देखने को मिला, जहाँ पे वो रेडियो में बोलता है कि क्या बोलता है डैडीज होम। तो वो जो सीक्वेंस है भाई उसमें तो लगता ही नहीं है कि भाई वो यश है, भाई एकदम अलग ही रोल अडेप्ट कर रखा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रोल होने वाला है जो हमको स्क्रीन में दिखने वाला है टिकट का, कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं स्क्रीन में। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड कि वो उस रोल को कैसे प्ले ऑफ करते हैं और कैसे पुल ऑफ करते हैं, और मैं सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। जिस हिसाब से क्या बोलते हैं स्केल और स्पेक्टिकल में पिक्चर जाने वाली है उस पर वो लोग कैसे खड़े नज़र आते हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पिक्चर। ट्रेलर मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड आप अब कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, क्या बेकार है, और प्रिडिक्शंस क्या है, क्योंकि बहुत कुछ है इस ट्रेलर में, मैं कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।